चाहे वो पहला दिन किसी नए जॉब का हो, चाहे वो पहला दिन हो कॉलेज का, चाहे आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हो या शायद कोई वेडिंग पार्टी, पर लाइफ में ऐसे कई सारे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आप ये सोचते हो कि आप किसी अनजान व्यक्ति से जाके बात कैसे करोगे। तो इसी के लिए आज का ये वीडियो है जहां पे मैं बताने वाला हूं 5 ऐसी ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ऐसा ढेर सारा कंटेंट आता रहता है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे ट्रिक्स जिससे आप स्ट्रेंजर्स से भी बात कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक है बी अप्रोचेबल। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका पहला डे एट जॉब है तो लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आप लोगों से बात करना चाहते हो। सिमिलरली जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में हर किसी का पहला दिन ही होता है, ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, तो वो लोग सब भी एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहते हैं। हर कोई इसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में आप हो। आप किसी वेडिंग में हो, आप बहुत वेल ड्रेस्ड हो, पर अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आप बहुत खड़ूस से लग रहे हो, तो शायद कोई आपसे बात करना ही नहीं चाहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी अप्रोचेबल। अब आप अप्रोचेबल कैसे लग सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है। आप जब भी कहीं एंटर करते हो तो अपने फेस पे एक स्माइल के साथ एंटर करो। ये एक बहुत प्लेजेंट वाइब देता है सामने वाले इंसान को। ये दिखाता है कि आप बहुत अप्रोचेबल हो और आपसे कोई आके बात कर सकता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपना चांस कट ऑफ नहीं कर रहे कि कोई आके आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप अप्रोचेबल लग रहे हो तो कोई ना कोई तो आके आपसे बात करेगा, और इसमें आपका एफर्ट कम हो जाएगा कि आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्किल की तरफ, और वो है कॉम्प्लीमेंटिंग। इसके साथ में आप कभी गलत नहीं जा सकते। कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब है किसी और की तारीफ करना। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो सामने वाला इंसान खुश ही होगा, ऑब्वियसली इस बात से कोई अपसेट नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत चीज़ी कॉम्प्लीमेंट्स लेके जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेडिंग में हो और आपने देखा कि कोई इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड है, तो अगर आप उनको जाके बोलोगे कि आई रियली लव योर आउटफिट, तो आई एम श्योर इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। वो इंसान खुश ही होगा अनटिल एंड अनलेस उसका मूड पहले से किसी चीज़ पे खराब हो। एवरीबडी लव्स कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आपका कॉलेज में पहला दिन है तो आप कॉलेज में भी किसी लड़के से, अगर आप लड़का हो और आपको लड़के से बात करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उनके शूज़ की तारीफ कर दो। जाके बोलो, यार ये तो बहुत अमेजिंग शूज़ है, कहाँ से लिया आपने? तो वो आपके साथ में इंटरैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि वो खुश हो जाएगा कि आपने उसकी तारीफ की है। सिमिलरली अगर आपको किसी लड़की से बात करनी है तो आप उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, और वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेलकमिंग रहेगी। याद रहे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को पसंद आते हैं, जब तक कि वो कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ी ना हो। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्किल की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप तैयार हैं रिजेक्शन टॉलरेट करने के लिए। इन स्किल्स के माध्यम से आप लोगों से बात तो कर पाएंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर कोई वेलकमिंग रहेगा। कुछ लोगों का मूड किसी और कारण की वजह से भी खराब हो सकता है, और उसकी वजह से उस वक्त वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं खड़े हैं ट्रैफिक में और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अगर आपने ये कमेंट कर दिया कि यार बारिश तो कभी भी अचानक हो जाती है किसी के सामने, हो सकता है वो इंसान आपको बिल्कुल इग्नोर कर दे, आपकी बात का जवाब ना दे। तो इस बात का आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हो सकता है उसका मूड किसी बात पे खराब है। शायद उसका घर पे झगड़ा हो गया हो, या ऑफिस में अपने बॉस से उसने डांट खाई हो, इसीलिए वो उस वक्त आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि लोग किस सिचुएशन में हैं और उस हिसाब से आप रिएक्ट करो। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ स्किल की तरफ, और वो है इंटरेस्टिंग इज इंटरेस्टेड। यानी अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको इंटरेस्टिंग समझें, तो आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। जब तक आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपसे बात कर रहा है और वो आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको वो इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसान आपको एक ऐसा इंसान लगेगा, यार ये तो सिर्फ अपनी बात बोलता है और चला जाता है। तो ये एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो यही चीज़ आप पर भी लागू होती है। जब आप किसी से बात करते हो तो अगर आप उनकी बात में इंटरेस्ट लोगे
तो आप उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगोगे, क्योंकि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड हो, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके साथ में अचानक बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए इंटरेस्टिंग इज इंटरेस्टेड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हो और आप चाहते हो कि ये बात लंबी चले, तो उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। अब दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब सिर्फ वन वर्ड में मिल सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से पूछ लिया और जॉब कैसा चल रहा है, तो इंसान ने आपको जवाब देना है बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई जवाब मिलेगा और वो कॉन्वर्जेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। पर इसकी जगह अगर आप जाके उनसे पूछो कि ये जॉब में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, तो पता है वहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक होगा। आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो आपको बता सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये एक जॉब का एग्जांपल था। जब आपका फर्स्ट डे एट जॉब है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपका फर्स्ट डे एट कॉलेज है तो आप किसी को पूछ सकते हो कि उन्होंने साइंस क्यों लिया या कॉमर्स क्या लिया। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमको अवॉइड करने होते हैं। जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का टॉपिक बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि लोगों के क्या व्यूज़ है इसके ऊपर आप नहीं जानते। हो सकता है आपके व्यूज़ और उनके व्यूज़ बिल्कुल भी मैच ना करें। तो जब तक एक बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती या एक केमिस्ट्री स्पार्क नहीं होती, इन टॉपिक्स को छेड़ना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ में ख़त्म होते हैं हमारे 5 टेक्निक्स जिनसे आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मेक श्योर कीजिए एक थम्स अप दे दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स भी बताइए कि इसमें से कौन सी स्किल आपको सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी है। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।